हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी फॉर लक्ष्य। नेक्स्ट चैप्टर है बौद्ध धर्म। एंसेंट के सीरीज में हम लोग बौद्ध धर्म चैप्टर अब देखेंगे। महात्मा बुद्ध की शिक्षाएं सर्वप्रथम किस रूप में संकलित की गई है? त्रिपिटक के रूप में। महाभिनिष्क्रमण से क्या तात्पर्य है? बुद्ध के गृह त्याग की घटना को क्या कहा गया है? महाभिनिष्क्रमण। बुद्ध को ईश्वर के रूप में पूजने वाला बौद्ध संप्रदाय कौन था? महायान शाखा। किस बौद्ध संगीति में बौद्ध संघ अस्थिरवादी और महासंघिक में बट गया था? तो द्वितीय बौद्ध संगीति में। बौद्ध मत के उप संपदा पद, इसका मतलब क्या है कि बौद्ध भिक्षु के धर्म परिवर्तन की अंतिम अवस्था। बुद्ध किसके राज्यकाल में कौशाम्बी गए थे? तो ये कौशाम्बी गए थे उदयन के राज्यकाल में। बौद्ध धर्म में शून्यवाद तथा विज्ञानवाद जैसी दार्शनिक पत्तियां का उदय हुआ। इसका प्रभाव शंकराचार्य के दर्शन पर भी पड़ा। इसी कारण शंकराचार्य को प्रच्छन्न बुद्ध कहा गया है। बौद्ध धर्म के 4 आर्य सत्य क्या है? दुख, दुख समुदाय, दुख निरोध तथा दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। बौद्ध की रामायण के नाम से प्रसिद्ध बुद्ध चरित, ये किसकी रचना है? अशोक घोष की। अशोक का कौन सा अभिलेख इसकी पुष्टि करता है कि गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था? तो रुमनदेही स्तंभलेख। बौद्ध धर्म के महायान और हीनयान संप्रदायों में सर्वाधिक मौलिक अंतर कौन सा है? तो देवी देवताओं की पूजा। महायान शाखा जहाँ बौद्ध को देवता मानते हैं, जबकि हीनयान में ऐसा नहीं है। बुद्ध की सर्वाधिक मूर्तियों का निर्माण गांधार शैली में हुआ, जबकि प्रथम मूर्ति मथुरा कला शैली में बना था। भारतीय कला में बुद्ध के जीवन की किस घटना का चित्रण मृग सहित चक्र कहा गया? प्रथम उपदेश को। बोध गया के महाबोधि मंदिर का संबंध गौतम बुद्ध के जीवन की किस महत्वपूर्ण घटना से? तो महाबोधि मंदिर बोध गया का संबंध है गौतम बुद्ध के ज्ञान प्राप्ति से। बुद्ध के उपदेश किससे संबंधित है? तो आचरण की शुद्धता एवं पवित्रता से। बुद्ध के जीवन काल में ही कौन संघ प्रमुख बनना चाहता था? तो देवदत्त। जो देवदत्त थे वो बुद्ध के जीवन काल में ही संघ के प्रमुख बनना चाहते थे। बौद्ध धर्म के वास्तविक संस्थापक किनको कहा जाता है? महात्मा बुद्ध को। इनका जन्म कहाँ हुआ था? जन्म कब हुआ था? तो 563 ईसा पूर्व में। जन्म स्थल कहाँ है? तो जन्म स्थल लुम्बिनी है। इसका लुम्बिनी के बारे में रुमनदेही अभिलेख से पता चलता है। इनके पिता कौन थे? तो शुद्धोधन थे। शुद्धोधन कौन थे? तो शुद्धोधन शाक्यों के राजा कपिलवस्तु के शासक थे। माता इनकी महामाया देवी थे, जो कि कोलिय गणराज्य की थी। बचपन का नाम इनका सिद्धार्थ था। गोत्र क्या था? गौतम था। पालन पोषण इनकी मौसी विमाता करती है, प्रजापति गौतमी। पत्नी का नाम क्या था? यशोधरा, जो कि कोलिय गणराज्य की राजकुमारी थी। पुत्र इनके कौन थे? राहुल थे। सारथी चन्ना, घोड़ा कंथक। घोड़ा का नाम क्या था? कंथक था। ज्ञान प्राप्ति स्थल का गया? बोध गया बिहार में, निरंजना नदी के तट पे। और इसको ज्ञान प्राप्ति को क्या कहा गया है? संबोधि। प्रथम उपदेश स्थल क्या है? ऋषिपत्तनम सारनाथ में। इसको क्या कहा गया है? तो इसको कहा गया है मृग सहित चक्र। शिष्य कौन कौन थे? तो मुख्य शिष्य इनके आनंद व उपाली थे। धर्म प्रचार का स्थल कहाँ रहा है? तो शाक्य, काशी, मगध, अंग, मल्ल, वज्जी, कौशलराज। जीवन कांड 483 ईसा पूर्व में। 80 वर्ष की अवस्था में। दिन था वैशाख पूर्णिमा। स्थल था कुशीनगर उत्तर प्रदेश। मृत्यु को क्या कहा गया? महापरिनिर्वाण कहा गया। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस काल में हुई है? तो गुप्त काल में। भारत में मूर्ति पूजा की नींव बौद्ध धर्म ने रखी तथा सर्वप्रथम बुद्ध की प्रतिमाओं का पूजन किया था। अष्टांगिक मार्ग की संकल्पना किससे संबंधित है? धर्म चक्र परिवर्तन से। बौद्ध संघ में भिक्षुणी के रूप में स्त्रियों के प्रवेश की अनुमति कहाँ दिया गया था? वैशाली में। इच्छा सब कष्टों का कारण है, इसका प्रचार करने वाला धर्म कौन था? बौद्ध धर्म। अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र व पुत्री संघमित्रा को बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए श्रीलंका भेजा था। बौद्ध संगीति टोटल कितना हुआ? तो 4 हुआ है। कहाँ हुआ है? तो राजगिरी में, वैशाली में, पाटलिपुत्रा में, कुंडलवन में। सबसे पहला कब हुआ? तो 483 ईसा पूर्व में। कहाँ हुआ? तो राजगिरी में। अध्यक्षता कौन की? महाकश्यप। शासन किसका था उस समय? तो अजातशत्रु का। दूसरा 383 ईसा पूर्व। दूसरा का कब हुआ? 383 ईसा पूर्व। ये कहाँ हुआ? तो वैशाली में। इसके अध्यक्षता कौन के? सब्बा कमीर। इसके शासक कौन थे? कालाशोक थे। तीसरा होता है 250 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्रा में, अशोक के टाइम में, जिसकी अध्यक्षता कौन करते हैं? मोगलीपुत्र तीस। फिर उसके बाद चौथा कहाँ होता है? तो चौथा कश्मीर कुंडलवन में होता है। इसकी अध्यक्षता वसुमित्र करते हैं, जबकि करवाया कौन था? तो कनिष्क। नागार्जुन किस बौद्ध संप्रदाय के थे? माध्यमिक संप्रदाय के। विश्व का सबसे ऊंचा विश्व शांति स्तूप बिहार में कहाँ स्थित है? तो राजगीर में स्थित है।
बुद्ध की 80 फुट ऊंची प्रतिमा जो बोध गया में स्थित है किसके द्वारा बनवाया गया? तो जापानियों के द्वारा। एशिया के ज्योतिपुंज लाइट ऑफ एशिया के नाम से किसे जाना जाता है? तो गौतम बुद्ध को। एक पुस्तक है एडविन महोदय का, उसमें कहा गया है। शून्यता के सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रतिपादन करने वाला बौद्ध दार्शनिक कौन था? नागार्जुन। नव नालंदा महाविहार किसके लिए विख्यात है? तो पाली अनुसंधान संस्थान के लिए। बौद्ध तथा जैन दोनों ही धर्म किस मत में विश्वास रखते हैं? कर्म तथा पुनर्जन्म के सिद्धांत में बौद्ध तथा जैन दोनों एक मत है। गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा के शासनकाल में प्राप्त हुआ? कनिष्क के टाइम में चौथी बौद्ध संगीति होता है, जिसमें महायान और हीनयान में बढ़ जाता है। महायान जो होते हैं वो बौद्ध भगवान बुद्ध को पूजा करने लगते हैं। बुद्ध की खड़ी प्रतिमा किस काल में बनाई गई है? तो यह कुषाण काल में बनाई गई है। प्रथम शताब्दी ईस्वी में किस भारतीय बौद्ध भिक्षुक को चीन भेजा गया था? वसुमित्र को। वसुमित्र किसकी अध्यक्षता करे थे? तो चौथी बौद्ध संगीति की अध्यक्षता कौन करते हैं? तो वसुमित्र। त्रिपिटक बौद्ध धर्म से संबंधित ग्रंथ है। त्रिपिटक में प्रथम है सुत्त पिटक, जिसके रचनाकार कौन है? आनंद है। यह सभी पिटकों में बृहत्तम है। इसमें बुद्ध के उपदेश व संवादों का संकलन है। दूसरा है विनय पिटक, जिसके रचनाकार कौन है? उपाली है। यह पिटकों में लघुत्तम है। इसमें क्या है? तो इसमें रूटीन वगैरह बौद्ध संख्याचार विचार नियम ये सब है। अभिधम पिटक पिटकों में मध्यम है। इसमें बुद्ध के आध्यात्मिक व दार्शनिक विचार का संकलन है। इसके संकलन करता कौन है? मोगलीपुत्र तीस। बुद्ध के जीवन पर किन 4 दृश्यों का अत्यधिक प्रभाव पड़ा? वृद्ध व्यक्ति, बीमार व्यक्ति, मृतक तथा प्रसन्नचित्त सन्यासी। मगध के किस राजा ने बुद्ध के निवास के लिए वेणुवन विहार नामक महाविहार बनवाया था? बिंबिसार ने। संघ में प्रवेश करने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो प्रजापति गौतमी, जो कि गौतम बुद्ध की मौसी थी। बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ बिताई थी? तो वैशाली में बिताई थी। संसार अस्थिर और क्षणिक है, यह मान्यता बौद्ध धर्म से है। बुद्ध के जीवन की घटनाएं एवं उनके प्रतीक चिन्ह। जब बुद्ध गर्भ में रहते हैं तो इसका प्रतीक हाथी है। जब जन्म लेते हैं इसका प्रतीक कमल है। निर्वाण की प्राप्ति होती है पद चिन्ह। प्रथम प्रवचन को चक्र के द्वारा, ज्ञान प्राप्ति को बोधि वृक्ष के द्वारा दर्शाया गया, यौवन को घोड़ा के द्वारा, समृद्धि को शेर के द्वारा, मृत्यु को स्तूप के द्वारा दर्शाया गया, गृह त्याग को घोड़ा के द्वारा दर्शाया गया है। गांधार कला में बुद्ध की प्रतिबिंबित किया गया। गांधार कला में बुद्ध को प्रतिबिंबित किया गया है ग्रीक रोमन शैली में। उपोष्ट का आचरण कौन करते थे? उपोष्ट का आचरण कौन करते थे? बौद्ध भिक्षु। महायान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व अवलोकितेश्वर को किस अन्य नाम से जाना जाता है? पदम पानी के नाम से। भारत का सबसे बड़ा बौद्ध मठ कहाँ है? सिक्किम में। बौद्ध शब्दावली में धर्म चक्र परिवर्तन से क्या निर्देश होता है? धर्म चक्र परिवर्तन बुद्ध द्वारा प्रथम उपदेश। वज्रयान बौद्ध धर्म में बुद्ध की संगनी को कहा जाता था तारा। बौद्ध धर्म की किस शाखा में अनात्म सिद्धांत एवं पुद्गल को मान्यता दी गई? सर्वास्तिक सिद्धांत। महासंगिकों के अनुसार जीव किससे निर्मित है? 9 धर्म से। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न में क्या शामिल है? बुद्ध, धम्म, संघ। बौद्ध धर्म दर्शन के अनुसार कारण एवं कार्य के सिद्धांत को किस प्रकार जाना जाता है? प्रतीतः समुत्पाद। प्रतीतः समुत्पाद का अर्थ क्या होता है? संसार की सभी वस्तुएं किसी न किसी कारण से उत्पन्न हुई, इस प्रकार वे इस पर निर्भर है। बौद्ध धर्म की महायान शाखा औपचारिक रूप से कनिष्क के शासनकाल में प्रारंभ की गई थी। शैव एवं भागवत धर्म। नैनार कौन थे? तो नैनार शैव उपासक संत। शैव उपासक संत को क्या कहा गया है? नैनार कहा गया है। मत मयूर से क्या तात्पर्य है? प्राचीन भारत में एक शैव संप्रदाय। त्रिमूर्ति तथा अर्धनारीश्वर की पूजा किस काल में प्रारंभ हुई थी? गुप्त काल में। मेगास्त्रिज ने भगवान शिव को कौन सी संज्ञा दी थी? डायनोनिसस का। जैन ग्रंथ उत्तराध्ययन सूत्र में वासुदेव का संबंध किस जैन तीर्थंकर से बताया गया? अरिष्टनेमी से। लिंग पूजा का प्रथम स्पष्ट उल्लेख किस पुराण में मिलता है? मत्स्य पुराण में। अथर्ववेद एवं श्वेताश्वर उपनिषद में शिव का एक नाम महादेव मिलता है। शिव की प्राचीनतम मूर्ति 1वीं शताब्दी ईस्वी की मद्रास के निकट रेनीगुंडा में सिद्ध गुंडीमलम लिंग के रूप में प्राप्त हुई है। अर्धनारीश्वर मूर्ति में आधे शिव तथा आधी पार्वती किसके प्रतीक है? देव और उसके शक्ति के योग का। दक्षिण भारत में शैव आंदोलन में किसकी प्रमुख भूमिका रही? नैनार संतों की। नैनार संतों की संख्या कितनी थी? तो 63 थी।
एक संप्रदाय के रूप में शैव धर्म का प्रारंभ किस काल में हुआ है? शुंग सातवाहन काल में। प्रमुख दर्शन एवं उसके प्रतिपादक। सांख्य दर्शन। सांख्य दर्शन के प्रतिपादक कौन है? कपिल मुनि। सांख्य सूत्र इसका ग्रंथ है। न्याय दर्शन के संस्थापक कौन है? तो गौतम मुनि है। न्याय सूत्र इसका ग्रंथ है। योग दर्शन के कौन है? तो पतंजलि है। योग सूत्र ग्रंथ है। वैशेषिक दर्शन के कौन है? कनाद या उलूग है। वैशेषिक सूत्र ग्रंथ है। मीमांसा के कौन है? तो जैमिनी है। पूर्व मीमांसा सूत्र इसका ग्रंथ है। वेदांत के कौन है? बादरायण। इसका ग्रंथ कौन है? ब्रह्मा सूत्र। विभिन्न संप्रदाय उसके संस्थापक। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन है? तो मखलीपुत्र गोसाल है। घोर अक्रियावादी संप्रदाय जो था उसके पूरन कश्यप संस्थापक है। यदृक्षावाद है आचार्य अजित केशवा काम्बलीन। भौतिकवादी संप्रदाय के पकुत कच्छयान। अनिश्चयवादी के संजय वेठली पुत्र। भागवत धर्म का प्रवर्तक किसे माना गया है? तो कृष्ण को। किस ग्रंथ में सर्वप्रथम देवकी के पुत्र कृष्ण का वर्णन मिलता है? छांदोग्योपनिषद में। भागवत संप्रदाय के विकास का श्रेय किन शासकों को दिया जाता है? तो भागवत संप्रदाय गुप्त शासक। हेलियोडोरस तक्षशिला का निवासी था तथा इसके बेश नगर अभिलेख से वासुदेव के संबंध में वर्णन मिलता है। कर्म का सिद्धांत किस दर्शन से संबंधित है? मीमांसा से। अवतारवाद का सर्वप्रथम उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? श्रीमद् भागवत गीता में। भागवत गीता में मोक्ष के साधन के रूप में धर्म, कर्म तथा भक्ति को समान महत्व दिया गया है। वह प्राचीन स्थल जहां 88,000 ऋषि मुनियों की सभा में संपूर्ण महाभारत कथा का वाचन किया गया था, इसको नैमिषारण्य कहा गया, जो कि सीतापुर उत्तर प्रदेश में है। भागवत संप्रदाय में भक्ति के रूपों की संख्या कितनी है? 9। नवदा भक्ति का आगे। मेगास्त्रिज ने कृष्ण को किस नाम से उल्लेखित किया? हेराक्लीज। दक्षिण भारत में वैष्णव मत का विस्तार किसने किया? तो अलवार संत ने। जबकि नैनान संत किससे संबंधित है? शैव से संबंधित है। अलवार संतों की संख्या 12 बताई गई है। इन संतों में अंडाल नामक महिला संत का भी उल्लेख है, जिन्हें दक्षिण की मीरा कहा जाता है। विहुवाद किस धर्म से जुड़ा है? वैष्णव धर्म से। गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य, विक्रमांक तथा परम भागवत आदि की उपाधि धारण की थी। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व की राजनीतिक दशा। मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ है? ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी में। मगध साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कौन था? तो बिंबिसार, लगभग 544 ईसा पूर्व में। गोदावरी नदी के तट पर स्थित महाजनपद का क्या नाम था? तो गोदावरी नदी के तट पर अस्मक या अस्सक, जो कि दक्षिण भारत में एकमात्र महाजनपद था। नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया? तो नंद वंश के पश्चात घनानंद को मार करके चंद्रगुप्त मौर्य वंश की स्थापना करते हैं। पाटलिपुत्रा को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया? तो उज्जैन ने। उज्जैन वासवदत्ता की कहानी किस स्थान विशेष से संबंधित है? उज्जैन से। सिकंदर के आक्रमण के समय उत्तर भारत में नंद वंशीय शासक घनानंद का शासन था। गौतम बुद्ध के समय का प्रसिद्ध वैद्य जीवक किसके अपने दरबार में स्थान प्रदान किया था? बिंबिसार के दरबारी थे। कौन? जीवक। प्राचीन स्थान श्रावस्ती का नगर विन्यास कैसा था? तो यह अर्धचंद्राकार था। मगध के किस शासक ने राज्यारोहण के लिए अपने पिता की हत्या की एवं स्वयं भी अपने पुत्र से मारा गया? अजातशत्रु। सिकंदर एवं पोरस की सेनाओं के मध्य किस नदी के तट पर युद्ध हुआ था? सिकंदर एवं पोरस की सेनाओं के मध्य युद्ध झेलम नदी के तट पर हुआ था। किस शासक को परशुराम का दूसरा अवतार कहा गया है? तो महापद्म नंद को। हर्यक वंश का अंतिम शासक कौन था? हर्यक वंश का अंतिम शासक नागदशक था। 16 महाजनपद के बारे में बताया गया है। 16 महाजनपद और उसकी राजधानी क्या थी? तो सबसे पहला अंग की राजधानी चंपा, प्राचीन नाम था मालनी, जो कि अभी मुंगेर वाला क्षेत्र है और भागलपुर वाला क्षेत्र। दूसरा है मगध का राजधानी कौन है? गिरिब्रज राजगिरी। तीसरा मल का कौन था? कुशीनारा या पावापुरी। चौथा था काशी, वाराणसी। पांचवा था कौशल महाजनपद, जिसकी राजधानी श्रावस्ती या अयोध्या था। छठा था पंचाल में उत्तरी पांचाल का राजधानी अहिच्छत्र था और दक्षिणी पांचाल का काम्पिल्य। कुडू का राजधानी इंद्रप्रस्थ था। वज्जी संघ की राजधानी कहाँ था? तो विजय एवं मिथिला था। मत्स्य का विराटनगर जयपुर में था, जो कि राजस्थान में था। वत्स का कौशाम्बी था। वत्स महाजनपद का राजधानी कहाँ था? कौशाम्बी। सूरसेन महाजनपद का मथुरा। चेदी महाजनपद का सोथिवती या सुक्तिमती। अस्मक महाजनपद का पोतन या पोटली। अवंती महाजनपद का उत्तरी अवंती का उज्जैन था। दक्षिणी अवंती का माहिष्मती था। गांधार का तक्षशिला पाकिस्तान और कंबोज का हाटक या राजपुर, जो कि कश्मीर वाले क्षेत्र में था। बज्जी तथा मल महाजनपद में कैसी व्यवस्था थी? तो गणतांत्रिक व्यवस्था थी। कहाँ? तो बज्जी और मल में।
उज्जैन का प्राचीनतम नाम क्या है? तो उज्जैन का प्राचीनतम नाम अवंतिका है। सिकंदर की मृत्यु कहाँ होती है? बेबीलोन में 323 ईसा पूर्व में। ग्रीक लेखकों ने किस शासक का उल्लेख अग्रमिज एवं जैंद्रमिज के नाम से किया? तो घनानंद का। युद्ध में रथ, मुसल और महाशिलाकंटक का यूज कौन करते हैं? तो अजातशत्रु करते हैं। सिकंदर के समकालीन यूनानी लेखकों का क्या विवरण है? अरिस्टोब्यूलस 327 से 326 ईसा पूर्व के समय में लिखा है। इसकी रचना युद्ध का इतिहास। इसका साक्ष्य क्या है? एरियन व प्लूटार्क ने अपनी रचना का आधार इसी को बताया है। ओनो सेक्रेटिस 327 से 326 ईसा पूर्व इसका समय है। सिकंदर की जीवनी लिखा है। यह जहाजी बेड़े का चालक था। निर्याकस 327 से 326 ईसा पूर्व। स्ट्रेबो व एरियन का विवरण इसी के रचना पर आधारित है। यह सिकंदर के जहाजी बेड़े का एडमिरल था। बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय एवं जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में 16 महाजनपद का उल्लेख मिलता है। मौर्य साम्राज्य बृहद स्तर पर केंद्रित प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया था चंद्रगुप्त मौर्य ने। चाणक्य का एक अन्य नाम क्या था? तो विष्णुगुप्त और कौटिल्य। सैंडोकोट्स नाम से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किसने की? विलियम जोन्स ने। चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन किस ग्रंथ में मिलता है? किसके ग्रंथ में? तो विशाखा दत्त के मुद्रा राक्षस में। कौटिल्य द्वारा अर्थशास्त्र शासन के सिद्धांतों से संबंधित पुस्तक है, जिसमें मुख्य रूप से राजनीतिक एवं आर्थिक नीतियों का प्रकाश डाला गया है। बुलंदीबाग नामक प्राचीन स्थल कहाँ स्थित है? पाटलिपुत्रा में। मैकियावेली के प्रसिद्ध ग्रंथ द प्रिंस की तुलना कौटिल्य के अर्थशास्त्र से मैकियावेली के द प्रिंस की रचना की तुलना की गई है। पाटलिपुत्रा में स्थित चंद्रगुप्त का महल लकड़ी से निर्मित था। सेल्यूकस, जिसे अलेक्जेंडर द्वारा सिंध एवं अफगानिस्तान का प्रशासक नियुक्त किया गया था, किस भारतीय राजा ने पराजित किया था? सेल्यूकस निकेटर को कौन हराया था? चंद्रगुप्त मौर्य। और इनकी पुत्री से शादी करा था, हेलेना से। बिंदुसार ने मैत्रीपूर्ण पत्र व्यवहार में सीरिया के शासक एंटियोकस से 3 वस्तु, मीठी मदिरा, सूखी अंजीर तथा एक दार्शनिक की मांग की थी। दार्शनिक को छोड़ करके अन्य वस्तुओं को एंटियोकस ने बिंदुसार के पास भेजा था। कुम्हरार नामक स्थल किस प्राचीन नगर के अवशेष प्राप्त होते थे? पाटलिपुत्रा के। किसने सहिष्णुता, उदारता और करुणा के त्रिविध आधार पर राजधर्म की स्थापना की? सम्राट अशोक ने। सैंड्रोकोट्स, जिसको चंद्रगुप्त मौर्य और सिकंदर महान की भेंट का उल्लेख कौन किया? जस्टिन ने। मालवा, गुजरात एवं महाराष्ट्र किस शासक ने पहली बार जीता था? चंद्रगुप्त मौर्य ने। मौर्यकालीन तीर्थ, मौर्यकालीन अधिकारी को तीर्थ कहा जाता था। मौर्य काल में सबसे उच्च स्तर के अधिकारी को तीर्थ कहे गए हैं, जिस अर्थशास्त्र में इसकी संख्या 18 बताई गई है। 18 में कौन कौन होते थे? तो पहला था मंत्री या पुरोहित, जो प्रधानमंत्री तथा प्रमुख धर्माधिकारी थे। दूसरा युवराज, राजा का उत्तराधिकारी। तीसरा सन्निधाता, इसको राजकीय कोषागार का प्रधान अधिकारी या कोषाध्यक्ष कहा गया है। समाहर्ता या राजस्व विभाग का सर्वोच्च अधिकारी था, एक तरह से वित्त मंत्री था। मंत्री परिषदाध्यक्ष या मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष होता था। प्रदेष्टा या फौजदारी न्यायालय का न्यायाधीश होता था। व्यवहारिक या दीवानी न्यायालय का न्यायाधीश होता था। नायक या सेना का संचालन नगर रक्षा का अध्यक्ष होता था। सेनापति सेनाध्यक्ष था, सर्वोच्च सैन्य कमांडर। अंतवर्षिक सम्राट का अंगरक्षक सेना का प्रधान अधिकारी हुआ करता था। कर्मांतिक उद्योग धंधों एवं कारखानों का प्रधान निरीक्षक या अध्यक्ष था। प्रशासता राजकीय आज्ञाओं को लिपिबद्ध करने तथा राजकोषीय दस्तावेज को सुरक्षित रखने वाला। दंडपाल सैन्य सामग्री का प्रबंध करने वाला प्रमुख अधिकारी। दुर्गपाल देश के भीतरी दुर्गों का प्रबंधन। अंतपाल सीमावर्ती दुर्गों का रक्षक। आटविक वन विभाग का सर्वोच्च अधिकारी। दौवारिक राजमहल का प्रबंध व देखरेख करने वाला प्रधान अधिकारी। नागरक नगर का सर्वोच्च अधिकारी। इस तरह से टोटल 18 तीर्थ थे। मौर्यकालीन अधिकारी पौतवाध्यक्ष जो होता था वो माप तोल का अधिकारी होता था। अशोक ने किस बौद्ध साधु से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म अपनाया था? तो उपगुप्त से। गुर्जरा, मास्की, नेट्टूर और उडगोलान, ये 4 ऐसा अभिलेख है जिसमें अशोक का वास्तविक नाम का अभिलेख अर्थात अशोक नाम का उल्लेख है। किस मौर्य दक्कन की विजय शासक ने प्राप्त की थी? किस मौर्य दक्कन की विजय शासक ने, कौन मौर्य शासक जो है वो दक्कन को जीता था? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने। यह किस अभिलेख से प्रमाणित होता है कि चंद्रगुप्त मौर्य का प्रभाव पश्चिम भारत पर था? रुद्रदावन के जूनागढ़ अभिलेख से। रुद्रदावन के जूनागढ़ अभिलेख से क्या प्रभाव पता चलता है कि पश्चिम भारत में चंद्रगुप्त मौर्य का प्रभाव था। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने जीवन के अंतिम दिनों में श्रवण बेलगोला चले गए, जहां उन्होंने जैन विधि से उपवास सिद्धांत संलेखना पद्धति के द्वारा प्रांत त्याग दिए थे। मगध साम्राज्य में रज्जुक किसे कहा गया? तो रज्जुक कहा गया है जो भूमि मापक अधिकारी होता था। ब्राह्मी लिपि की प्रथम पहचान किस पर उत्कीर्ण अक्षरों से की गई? पत्थर की पट्टियों पर। सम्राट अशोक का शिलालेख शाहबाजगढ़ी से प्राप्त हुआ। यह स्थान शाहबाजगढ़ी पाकिस्तान पेशावर में। अशोक के शिलालेख में प्रयुक्त भाषा कौन था?
तो भाषा प्राकृत था। और लिपि कौन था? तो लिपि ब्राह्मी था मुख्य रूप से, ऐसे ब्राह्मी खरोष्टी सब में मिला है। अशोक के विभिन्न अभिलेख और उसके खोजकर्ता। धौली अभिलेख किट्टो खोजे 1837 में, भाबरू शिलालेख कैप्टन बर्ट 1837, बराबर व नागार्जुन गुफा हैरिंगटन खोजे हैं, दिल्ली टोपरा कैप्टन पोलियर खोजे हैं, दिल्ली मेरठ स्तंभ लेख पैड्रे टिपेंथलर खोजे हैं, दिल्ली मेरठ कौन खोजे हैं? टिपेंथलर। मानसेरा कैप्टन लेख, कालसी शिलालेख जॉन फॉरेस्ट खोजे, रुमनदेई फिहरर, जौगर अभिलेख, गिरनार शिलालेख, शाहबाजगढ़ एक फ्रांसीसी अधिकारी द्वारा खोजा गया, इलाहाबाद स्तंभ लेख टी.एस. बर्ट द्वारा, मास्की बीडेन निगाली सागर, फिहरर, रामपुरवा, कलाई सारनाथ स्तंभ ऑरेल स्टाइन, ये सब इन सब के द्वारा अशोक के शिलालेख खोजा गया। अशोक ने बौद्ध धर्म होने के बाद भी हिंदू धर्म में आस्था नहीं छोड़ा। इसका प्रमाण किससे मिलता है? तो इनका नाम जो है वो देव नाम प्रियदर्शी उपनाम से जाना जाता है। प्राक अशोक ब्राह्मी लिपि का पता किस स्थान से चला? श्रीलंका स्थित अनुराधापुर से। सारनाथ स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था? तो अशोक ने। भारतीय उपमहाद्वीप का प्रथम शासक कौन सा था जिसने अभिलेखों के माध्यम से शासनादेश जारी किए? तो अशोक। वह कौन सा स्तंभ है जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया? तो सिर्फ भाबरू स्तंभ जो कि राजस्थान में है, जिसमें अशोक ने अपने आप को मगध का सम्राट बताया। ब्राह्मी लिपि में लिखे अशोक के शिलालेख के सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? तो जेम्स प्रिंसेस ने। अशोक के किस अभिलेख से धम्म महामात्रों की नियुक्ति की सूचना मिलती है? तो ये 5वें बृहद शिलालेख से। गुर्जरा लघु शिलालेख कहा है? मध्य प्रदेश के दातिया जिले, इसमें अशोक का नाम का वर्णन है। मौर्य काल में भूमि कर जो कि राज्य की आय का मुख्य स्रोत था, किस अधिकारी द्वारा एकत्रित होता था? तो सीताध्यक्ष के द्वारा। मध्य प्रदेश स्थित सांची के स्तूप का निर्माण किस मौर्य शासक ने करवाया था? अशोक ने। मौर्य राजवंश के शासकों के सुदूर देश जैसे सीरिया एवं मिस्र के साथ राजकीय संबंध है। उत्तराखंड में सम्राट अशोक के शिलालेखों की एक प्रति किस स्थान से प्राप्त हुई है? कालसी से। प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगास्थनीज भारत में किसके दरबार में आया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में कौन आया था? मेगास्थनीज। विभिन्न अधिकारी एवं उसके विभाग। सीताध्यक्ष या कृषि विभाग से संबंधित था। अकाराध्यक्ष खानों का अध्यक्ष होता था। लक्षणाध्यक्ष मुद्रा विभाग का प्रधान था। शुल्काध्यक्ष व्यापारिक कर का प्रधान। मुद्राध्यक्ष पासपोर्ट विभाग का अध्यक्ष। संस्थाध्यक्ष व्यापारिक मार्गों का अध्यक्ष। मौर्य काल में व्यापारिक संगठन को संभूत समुत्थान और साम्य व्यवहारिक तथा व्यापारियों के नेता को सार्थवाह कहा जाता था। गुप्तचर व्यवस्था का प्रथम विस्तृत वर्णन किस ग्रंथ में किया गया है? तो अर्थशास्त्र में। मौर्य काल की किस पुस्तक में जहाज निर्माण व नाविक गतिविधि का वर्णन है? इंडिका, जो कि मेगास्थनीज की रचना है। चंद्रगुप्त मौर्य अपने अंतिम समय किस धर्म का अनुयायी हो गया था? तो जैन धर्म का। कौन सा स्थान मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था? तक्षशिला। गांव के शासन को स्वायत्तशासी पंचायत के माध्यम से संचालित करने की व्यवस्था का सूत्रपात किस वंश ने किया? तो मौर्यों ने। मेगास्थनीज ने अपनी पुस्तक इंडिका में भारतीय समाज को कितने भागों में बांटा था? तो 7 श्रेणी में। अशोक का समकालीन तुर्मै मिस्र का शासक था। मिस्र के शासक टॉलमी फिलाडेल्फस के साथ अशोक के राजनयिक संबंध थे, संभवतः इसी को तुर्मै कहा गया है। चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक दोनों एक साथ उल्लेख किसके अभिलेख में किया गया है? महाक्षत्रप रुद्र दामन का जूनागढ़ जो अभिलेख है उसमें चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक दोनों का उल्लेख किया गया है। भाग एवं बलि क्या था? तो ये कर था, राजस्व के स्रोत थे। गिरनार क्षेत्र में एक झील का निर्माण किस शासक ने करवाया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने। यही रुद्र दामन के जूनागढ़ अभिलेख में इसका वर्णन है। कौशाम्बी तथा प्रयाग के स्तंभों में अशोक की रानी कौड़ुवाकी द्वारा दान दिए जाने का उल्लेख मिलता है। इसे रानी का अभिलेख भी कहा जाता है। किसको रानी का अभिलेख कहते हैं? प्रयाग अथवा कौशाम्बी के अभिलेख को। प्राचीन भारत के किस ग्रंथ में पति द्वारा परित्यक्त पत्नी के लिए विवाह विच्छेद की अनुमति दी गई है? अर्थशास्त्र में। कलिंग युद्ध की विजय तथा क्षत्रियों का वर्णन अशोक के 13वें शिलालेख में है। अशोक के अभिलेख में से किस दक्षिणी राज्य के अतिरिक्त सभी दक्षिणी राज्यों का उल्लेख प्राप्त है? सातवाहन। अंतिम मौर्य सम्राट कौन था? तो अंतिम मौर्य सम्राट थे बृहद्रथ। मौर्य की जल संसाधन व्यवस्था की जानकारी किस अभिलेख से प्राप्त होती है? रुद्र दामन का गिरनार अभिलेख। अशोक का समकालीन मिस्र का राजा कौन था? अलेक्जेंडर। सेल्यूकस निकेटर, जिससे चंद्रगुप्त मौर्य ने अफगानिस्तान प्राप्त किया था, वह कहाँ का शासक था? सीरिया या बेबीलोन का। अशोक के पश्चात देवनाम पिय की उपाधि कौन धारण किया है? तो दशरथ ने। अशोक की अलग अलग उपाधियां और उसका स्रोत। अशोक नाम कहाँ कहाँ मिला है? तो मास्की गुर्जरा, उसके बाद उद्गोलान और उसके बाद
निट्टूर इस सब अभिलेख में अशोक का नाम मिला है। देवनाम प्रियदर्शी अशोक राजा गुर्जला लघु शिलालेख में, अशोक मौर्य रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख में, प्रियदर्शी राजा बराबर गुहा लेख में, प्रियदर्शी राजा मगध भाबरू बैराट लघु शिलालेख में, एकमात्र शिलालेख में है जिसमें अशोक अपने आप को मगध का राजा के बोले हैं। प्रियदर्शी राजा कंधार बृहद शिलालेख में, अशोक वर्धन पुराण में मिलता है, राजा अशोक निट्टूर लघु शिलालेख में, राजा अशोक देवनाम प्रिय उद्गोलान लघु शिलालेख में। अशोक ने अपने पिता बिंदुसार के शासनकाल में किस क्षेत्र में विद्रोह का दमन किया था? तक्षशिला में। अपने ऊपर आश्रित बच्चे एवं पत्नी की समुचित व्यवस्था किए बिना भिक्षु बनने वालों के लिए किसने दंड का प्रावधान किया था? कौटिल्य ने। खरोष्ठी लिपि की उत्पत्ति किससे हुई है? अरमाइक भाषा से। कौटिल्य किसके प्रधानमंत्री थे? चंद्रगुप्त मौर्य के। मौर्यों के पश्चात भारत के उत्तर पश्चिम सीमा पर किसका अधिकार हुआ? बैक्ट्रियन शासकों का। मौर्य शासन व्यवस्था में रूपदर्शक नामक अधिकारी का क्या कार्य था? सिक्कों का परीक्षण। वह मौर्य राजा जो अमित्र घात के नाम से जाना जाता है, इसे बिंदुसार कहा गया है। मौर्य काल की मुद्रा क्या थी? तो इस काल में चांदी व तांबे के सिक्के का उल्लेख मिलता है। चांदी के सिक्के 4 प्रकार के थे, पन, अर्धपन, पाद, अष्टभाग। तांबे के सिक्के के भी 4 प्रकार थे, मासक, अर्धमासक, काकनी, अर्धकाकनी। अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष 261 ईसा पूर्व में कलिंग पर आक्रमण कर उस पर विजय प्राप्त कर लिया था। मौर्योत्तर काल में सबसे पहले हम लोग देखेंगे